नमस्ते। तो आज मेरा ये फर्स्ट स्पिरिचुअल वीडियो होने वाला है और मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज लगाई थी कि मैं मैनिफेस्ट करती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती हूँ। तो मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि मैं अपनी विशेस जो भी होती है, मेरी इच्छाएं होती है, उसको सच कैसे हम करते हैं, इस मैजिक को कैसे हम क्रिएट करते हैं। तो उसी के बारे में मैं आपको बताऊँगी। और मैंने जब ये फर्स्ट टाइम करा था ना, मैंने मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम मई या जून में करा था। तो मैं वही स्टेप्स आपको आज बताऊँगी कि फ़र्स्ट टाइम मेरा क्या एक्सपीरियंस था, मैंने कैसे किया। और अब मैं कुछ और नई चीज़ें भी फॉलो करती हूँ और ऐसा नहीं है कि हर बार मैं ये प्रैक्टिस करती हूँ। ये मैंने फर्स्ट टाइम किया, सेकंड टाइम, 2-3 बार मैं ये कर चुकी हूँ और अब मैं कुछ और चीज़ें भी फॉलो करती हूँ, पर वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। आज सिर्फ वही बताऊँगी जो मैंने पहली बार किया और उनमें से मेरे ख्याल से अराउंड 90% चीज़ें सच हो गई। तो देखिए, अगर आपकी विल पावर है, आपके एफर्ट्स हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। विल पावर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी इंसान के लिए, अपने काम के लिए, भगवान के लिए भी, सब चीज़ के लिए एफर्ट्स बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जब भी हमें कोई विश मांगनी होती है ना, तो वो हम न्यू मून पर मांगते हैं। तो न्यू मून को बोलते हैं, जब न्यू मून का ये जो फेज़ होता है 15 डेज़ का, तो उसको शुक्ल पक्ष पे बोलते हैं। आपने सुना भी होगा कि शुक्ल पक्ष पे नया घर लेना चाहिए, कोई भी नई चीज़ लेनी चाहिए, कुछ भी अगर आप नया स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस है या कोई भी चीज़ ऐसी नई, तो वो अगर आप शुक्ल पक्ष पे करते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, जो कि होता है वैक्सिंग फेज ऑफ मून। तब मून जो होता है, चंद्र जो होता है, वो उग रहा होता है। ठीक है, जब ढलता है तो वो हम क्लेंजिंग करते हैं। तो वेनिंग फेज का वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कृष्ण पक्ष में क्या करना होता है। फुल मून के हिसाब से क्लेंजिंग वाला वो अलग चीज़ है। अभी यहाँ पे हम विश की बात कर रहे हैं। तो देखिए, दिवाली भी जो आती है, दिवाली कब आती है? न्यू मून पर आती है। न्यू मून का जिस दिन हम रिचुअल करते हैं, जैसे 1 तारीख को न्यू मून पड़ रहा हो, सुबह में 1 तारीख को जैसे 1 बजे, है ना, दोपहर में ऐसे, तो हम करेंगे 31 या 30 जो भी पड़ रहा है, तो उसकी रात को हम वो रिचुअल्स करते हैं। तो ये जो दिवाली है, एक तरह से रिचुअल ही होता है कि हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके, पूजा करें, प्रार्थना करें, भगवान से मांगे, अपनी विश, अपनी इच्छा रखें। पर उस इच्छा के साथ आपके एफर्ट्स भी होने चाहिए। बिना एफर्ट्स के आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। तो दिवाली बहुत ही अच्छा दिन है। दिवाली की ये जो रात होती है, प्रे करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए, अपनी विशेज़ मांगने के लिए, तो बहुत ही अच्छा दिन है कुछ भी नया शुरू करने के लिए। उसके बाद के भी ये जो दिन है ना, बहुत अच्छे दिन है ये 10-15 दिन, कुछ भी नया स्टार्ट करने के लिए, या कुछ आपको अपनी शादी की बात करनी है, किसी को प्रपोज करना है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। और इस टाइम पे कहते हैं कि रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ है ना, यू शुड कंसिडर इट, यू शुड नेवर रिजेक्ट समवन, या यू शुड ट्राई, जस्ट गिव इट अ ट्राई। देखिए, आप ये वीडियो कभी भी देख रहे हैं ना, तो आप कोशिश करिए, कोशिश क्या, आपको करना ही है, मैंने भी यही करा था, कि न्यू मून से आपको मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करना है। न्यू मून की नाइट जो 1 रात पहले होती है, तो मैंने आपको बताया जिस दिन न्यू मून होगा उसकी 1 रात पहले आप अपने सारे रिचुअल्स करते हैं, आप मैनिफेस्ट करते हैं, आप अपनी एफर्मेशंस लिखते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ही ज़रूरी है। मैनिफेस्ट ये नहीं कि पेपर उठा लिया, पेन उठा लिया, लिखना स्टार्ट कर दिया। मैं आपको फिजिकल एक्टिविटी इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपका स्ट्रेस निकले। अगर आप में स्ट्रेस होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो आपका जो पॉजिटिव सोचने की एबिलिटी होती है ना, वो कम हो जाती है। आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। और जब भी हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए कि यार ऐसे तो नहीं हो जाएगा, वैसे तो नहीं हो जाएगा, मैं लिख तो रही हूँ पर पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ये सब चीज़ें हमें नहीं सोचनी है। जितना पॉजिटिव हो सके, जितना जो चीज़ आपको चाहिए उसके बारे में, उस सिचुएशन में आप खुद को इमेजिन कर सके, वो चीज़ करनी चाहिए। तो इसलिए फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है ताकि आपका स्ट्रेस निकले। स्ट्रेस निकलेगा तो आप खुश रहेंगे, खुश रहेंगे तो आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी, और विल पावर स्ट्रांग होगी तो उतना जल्दी आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और फिजिकल एक्टिविटी में आप एक्सरसाइज कर सकते हो या कुछ भी काम कर सकते हो जिससे आपको थकान, पसीना आए आपको, ठीक है। दौड़ो पार्क में जाके, घर पे एक्सरसाइज कर लो, योगा कर लो, रूम बंद करके डांस ही कर लो, कुछ नहीं सूझ रहा है तो, पर करो, बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद मेडिटेशन बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जब भी मैनिफेस्ट करें, जब भी ये जो न्यू मून पीरियड आता है, तो उससे पहले ही मैं ये नहीं बोलूँगी कि उसी दिन आपको करना है, आप स्टार्ट कर दीजिए कम से कम 1 हफ्ते पहले। 10 दिन भी हो सकता है, 15 दिन भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, या शुरू से ही रेगुलरली मेडिटेट करते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और उसके बाद आपको कॉन्टिन्यूसली
डेली मेडिटेट करना है। कभी कभार ठीक है, हो गया, आप बिजी है, आप स्किप कर सकते हैं, पर जब भी आपको टाइम मिले आपको मेडिटेट करना ही है। और ऐसा नहीं कि नहीं मुझे 7 दिन तक टाइम ही नहीं मिला, ऐसा हो गया कि कभी 7 दिन में 1-2 बार स्किप हो गया, पर मेडिटेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, उससे क्या होगा ना, उससे भी आपका स्ट्रेस निकलता है, आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी और उतना जल्दी आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ कि आप मेडिटेट कर पाए या आपका ध्यान थोड़ा सा केंद्रित हो सके, आप फोकस थोड़ा सा हो सके। जब भी आप ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं, आप कैंडल जला लीजिए या कोई दिया जला लीजिए, उसकी जो लौ होती है ना, तो उसको आप देखेंगे तो उससे भी आपको शांति मिलती है, उससे भी आप मेडिटेट कर सकते हैं। आपने देखा होगा अरोमा थेरेपी वगैरह में कैंडल जलाते हैं लोग, म्यूजिक, सॉफ्ट म्यूजिक प्ले करते हैं मेडिटेशन वाला, तो वो भी आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारे मेडिटेशन के म्यूजिक मिल जाएंगे या गाना पे मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐप पर आपको ऐसे म्यूजिक मिल जाएंगे, आप वो प्ले करिए और फिर मेडिटेट करने की कोशिश। अच्छा, अब आपको चाहिए पेन और पेपर, कोई भी, ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक स्पेशल डायरी लेनी है। मैंने पहली बार जब अपनी विशेज़ लिखी थी तो मैंने ऐसे ही अपने किसी भी रजिस्टर में लिख दी थी, ऐसे कोई भी पेन उठा के, बॉल पेन उठाया 20 रुपये वाला और लिख दिया, ठीक है। तो आप किसी भी रजिस्टर में पेपर पे लिख सकते हैं, ठीक है, पर जो भी आप रजिस्टर पे लिखते हैं उस पेपर को थोड़ा अलग रख लीजिए लिखने के बाद। आपको इस पेन और पेपर की ताकत पता नहीं है, बहुत ही पावरफुल चीज़ है। लोग, पहले मैंने आपको बताया था, लोग राम 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 लिखते रहते थे। क्यों लिखते थे? पावर होती थी उसमें। अब होता क्या है, आप कुछ भी लिखते हैं, स्पेलिंग लिखते हैं, स्पेलिंग में तो आपका वैसे ही स्पेल आ जाता है। स्पेल क्या होता है? मैजिक होता है। तो मैजिक आप क्रिएट कर रहे हो खुद से। बचपन में ये चीज़ भी बोली जाती थी कि लिख लिख कर याद करो, नोट्स बनाओ, लिखो लिखो। बच्चों को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल बार बार क्यों लिखाते हैं? ताकि उनके जहन में वो बात चली जाए, उनके सोल तक वो बात चली जाए, याद रहे, हमेशा याद रहे, यूनिवर्स तक वो बात जाए। बार बार जब उस चीज़ को लिखते हो ना तो वो मैसेज जाता है यूनिवर्स तक। दिल से पढ़ लिखना, पूरी शिद्दत के साथ लिखना, अपने एफर्ट्स के साथ लिखना, तभी होगा। आप ऐसा नहीं कि लिख दो मैं अंबानी बन जाऊँ, मैं अंबानी बन जाऊँ, मैं अंबानी बन जाऊँ, नहीं बनोगे यार। एफर्ट्स क्या है? एफर्ट्स क्या है करोड़पति बनने के लिए? तो ऐसा नहीं होता, बिना एफर्ट्स के कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये जो आपकी न्यू मून की रात होगी ना, तो उससे पहले मैंने क्या करा था, मैंने आधे घंटे डांस करा, उसके बाद मैंने मेडिटेट करा, फ्रेश होके अपना नहा वहा के मैंने मेडिटेट करा। और फिर पेन और पेपर आप ले लीजिए, आप बैठ जाइए। मेडिटेशन करने के बाद आराम से नीचे बैठ जाइए, मैं नीचे बैठ के करती हूँ दरी बिछाकर, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे उस पेपर पर ग्रैटिट्यूड, आप किस किस चीज़ों के लिए थैंकफुल है अपनी लाइफ में, क्या क्या अच्छी चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या आपके साथ अच्छा हुआ पिछले 1 महीने में, कौन कौन आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जिसके लिए आप भगवान के शुक्रगुजार है कि ये मेरी लाइफ में, मेरे पेरेंट्स हैं या आपके कोई फ्रेंड है या आपका कोई पार्टनर है, आपके हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी है। तो अपना ग्रैटिट्यूड शो करिए। या आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, आपकी अच्छी जॉब है, आपकी अच्छी हेल्थ है ना, आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, तो ग्रैटिट्यूड शो करिए। कुछ भी आप पॉइंट्स उसमें लिख सकते हैं, 5 पॉइंट्स या 5 लोगों के लिए, 5 चीज़ों के लिए या 10 चीज़ों के लिए, कितने भी आपको, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मैक्सिमम 10 कितना लिखोगे, हाथ दुख जाएगा लिखते हैं। 3-4 लाइन में मैंने जैसे फर्स्ट टाइम लिखा था तो मैंने ग्रैटिट्यूड लिस्ट में कुछ लोगों का नाम लिखा था, कुछ चीज़ें लिखी थी कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, मैं थैंकफुल हूँ, भगवान का शुक्रिया करा था कि मेरी लाइफ में इतना कुछ है, इतना सब अच्छा अच्छा है। तो हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करा करो, कंप्लेन मत करना भगवान से, तो यार कभी कंप्लेन करो ही मत। हमेशा बोलो कि आई एम रियली थैंकफुल, भगवान बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी लाइफ इतनी अच्छी चल रही है। तो अपनी वो एक लिस्ट बना लीजिए ग्रैटिट्यूड की। अब इसके बाद आपको अपनी विशेस की लिस्ट बनानी है। लालची मत हो जाना कि मतलब कुछ भी लिखे जा रहे हो, बस एंडलेस लिस्ट बना दी, ऐसा नहीं। आप मैक्सिमम 10 लिख लो, ठीक है, और मिनिमम कितना भी 2-3 लिख सकते हो, 4-5 कितना भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप उसमें अपनी जॉब के लिए लिख सकते हो, या आपको जैसे कोई इंटरव्यू देने के लिए जाना है, आप उसके लिए लिख सकते हो आई विश कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए, ठीक है। हिंदी इंग्लिश जैसे भी आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वैसे लिख सकते हो। या आई विश मेरी हेल्थ बहुत अच्छी रहे, मैं हेल्दी रहूँ, फिट रहूँ, आई विश टू लूज़ वेट और आई विश टू गेन वेट, ठीक है। तो आप ये सब जब लिख रहे होगे ना, अपनी जो भी विशेज़ आपको लिखनी है, आई विश कि अब ये चीज़ नहीं लिखना है, मतलब मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर डोंट विश फॉर अ पर्सन, किसी इंसान के लिए नहीं लिखना है, डोंट विश फॉर अ पर्सन। इंसान के लिए भी जो करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी कभी और बाद में। पहले
ये जो शुरुआत की चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊँगी। सो डोंट विश फॉर अ पर्सन एंड डोंट ट्राई टू चेंज समवन, कि आप ये विश कर रहे हो कि यार मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा हो जाए, आप ये विश कर रहे हो वो लड़की मेरे से पट जाए, ठीक है। तो ये सब नहीं करना है, अपने लिए ही अभी अपने पर फोकस करो, ठीक है। अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी वेल्थ के लिए, अपने काम के लिए, पढ़ाई के लिए, अपने ऊपर अगर पहली बार आप कर रहे हो तो सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। तो अपनी आप विशेस लिख लीजिए कि मैं ये विश करता हूँ, मैं वो विश करती हूँ। जब भी आप ये विश लिख रहे होते हैं, जो भी अपनी विशेस आप इच्छाओं को लिखेंगे, तो आप साथ साथ इमेजिन करते रहो, आप खुद को उस सिचुएशन में इमेजिन करो। जैसे मैं सोच रही थी कि मेरा वजन बढ़ जाए, ठीक है, आई विश टू गेन वेट, तो मैं इमेजिन करी हूँ मैं फिट हो गई, फिर से मेरा बढ़ गया 3-4 किलो वजन बढ़ गया, या कुछ वजन घटाने का आप सोच रहे हो, अपनी स्किन के लिए सोच रहे हो, या अपनी जॉब के लिए सोच रहे हो कि मेरा वो जॉब इंटरव्यू क्लियर हो जाए, तो आप इमेजिन करो कि हाँ मुझे वो जॉब मिल गई है, मैं उस जगह पर बैठा हुआ हूँ, मैं उस ऑफिस में हूँ, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया है। तो इमेजिन साथ साथ करते रहो, लिखते लिखते ना इमेजिन करते रहो साथ। इसके बाद आप अपनी एफर्मेशंस लिखेंगे। अब एफर्मेशंस में क्या करना है, आपने जो भी विशेस लिखी है, जैसे 5 आपने विशेस मांगी, ठीक है, तो आपकी एफर्मेशंस होंगी 5, ठीक है। तो जैसे मेरी पहली विश थी कि आई विश टू गेन वेट, ठीक है, तो अब मेरी एफर्मेशन में क्या आएगा, आई एम फिट एंड हेल्दी, आई एम फिट एंड हेल्दी, और मैं साथ साथ सोचती भी रहूँगी कि मैं फिट हूँ, मैं हेल्दी हूँ, ठीक है। एफर्मेशंस में हमारा ये आएगा, और साथ साथ हम सोचते भी रहेंगे, उसको इमेजिन करते रहेंगे खुद को उस सिचुएशन में कि ये असलियत में, हकीकत में ऐसा हो गया है। आप सोचेंगे ना तो उतना ज़्यादा वो मैसेज ना यूनिवर्स तक जाएगा, ठीक है। तो एफर्मेशंस में आप ये लिखेंगे कि ये चीज़ हो गई है। एफर्मेशन में जैसे आपका ये भी आ गया कि मुझे वो जॉब मिल गई है, मुझे वो जॉब मिल गई है, मैं अब इस पोजीशन पे हूँ, मैं अब एक टीचर हूँ, मैं अब एक प्रोफेसर हूँ, कुछ भी, ठीक है। जो भी आपने अपनी विशेस में लिखा है, एफर्मेशंस में वो आप होते हुए चीज़ें लिखेंगे, वही सेम चीज़ों को, ठीक है, होते हुए पर कि ये हो गया है, साथ साथ इमेजिन भी करना है। इसके बाद हम बनाएंगे एक एफर्ट्स की लिस्ट। जैसे आपकी 5 विशेस थी, 5 एफर्मेशंस हुई, फिर एफर्ट्स की भी 5 चीज़ें होगी, ठीक है। तो विश में जैसे हमारा हो गया कि मुझे वेट गेन करना है या वेट लूज करना है, तो उसकी आपकी एफर्मेशन में आ गया आई एम फिट एंड हेल्दी। अब एफर्ट्स में आपका उसके लिए आएगा कि आपके उसके लिए क्या एफर्ट्स है, आपको डाइट अच्छी लेनी है, आपको एक्सरसाइज करनी है। ऐसे थोड़ी ना बैठे बिठाए होगा आपने लिख दिया कॉपी पेन में, भगवान ने कर दिया चमत्कार तथास्तु, ऐसा नहीं होता। एफर्ट्स लिखेंगे, जो भी आपने विशेष एफर्मेशंस है उसकी सारी 5 एफर्ट्स की आप कैसे उस इच्छाओं को, उन इच्छाओं को जो आप चाहते हैं, आपको पता है, देखो आप सबको अपना पोटेंशियल पता होता है, अपने पोटेंशियल के बाहर की चीज़ें मत लिखने ना, मैं अंबानी बम्बानी में जो, ऐसे नहीं लिखने का। आपका कितना पोटेंशियल है आप खुद ये बात अच्छे से जानते हैं, तो उस हिसाब से चीज़ें लिखिए, ठीक है। और आपके जो एफर्ट्स होंगे फिर उनको भी लिखिए, ठीक है। अभी ये सब कर लिया, उसके बाद आप इन लिस्ट को जो आपने बनाई है, आप अपने ग्रैटिट्यूड को भी पढ़ेंगे, आप फिर अपनी विशेस को पढ़ेंगे, आप अपनी एफर्मेशंस को पढ़ेंगे, आप अपने एफर्ट्स को भी पढ़ेंगे। अब उसके बाद जो भी आपकी विशेस है ना, जहाँ पे भी आपने अपनी ये 5, 6, 10 विशेस लिखी है, आप खुद को मार्क्स देंगे ये पढ़कर, ठीक है। 100 में से आप मार्क्स दे सकते हैं, या आप 10 में से कुछ अपने आप को पॉइंट्स दे सकते हैं, 5, 9, 8, कि आपको कितना लगता है कि ये हो जाएगा सच। एकदम ऑनेस्टली देना, ये नहीं कि 10 में से 10, 100 में से 100, ऐसे नहीं, ठीक है। तो मैंने जब ये किया था तो मेरा मोस्टली 70 अबव ही था। 1-2 चीज़ों में था कि 50-60 हो गया था, तो वो चीज़ें 1-2 नहीं हुई थी, पर जो भी मेरा 70-80 अबव था वो सब हो गया था, ठीक है। तो आप उन विशेज़ में अपना मार्क्स लिख लेंगे, आउट ऑफ 10 और आउट ऑफ 100 का परसेंट ऐसा कर सकते हो आपकी 60% चांस है, 80% चांस है, 90% चांस है। मार्क्स वहाँ पर आपने दे दिए विशेज़ के साइड में। और इसके बाद क्या करना है, आप फिर से मेडिटेट करेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। मेडिटेट करते करते आप इमेजिन करेंगे जो भी आपने ये एफर्मेशंस लिखी है, तो आप उस सिचुएशन में खुद को इमेजिन करेंगे, मेडिटेट करते करते, ध्यान करते करते, ठीक है। आप ओम करके भी कर सकते हैं, या आप म्यूज़िक सुनते सुनते भी कर सकते हैं, या लॉ को देखते हुए, कैंडल जो आपने जलाई है, दिया जला है, उसको देखते देखते भी कर सकते हैं, आंख बंद करके। या तो इमेजिन करिए उस सिचुएशन में खुद को, ध्यान लगाइए, फोकस, एकदम उस पर फोकस। इसके बाद मैंने क्या किया था, 1 महीने तक, मतलब अगले न्यू मून तक, नेक्स्ट मंथ में जो आता है,
तो 1 महीने तक मैंने ये सारी चीज़ें इमेजिन करी, जब भी मुझे समय मिलता था, जब भी आपको टाइम मिले। ये नहीं कि पूरे दिन आप ये पेन और पेपर लेकर बैठ गए अपना काम धंधा छोड़ के, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। जब भी आपको टाइम मिलता है फॉर 5 मिनट्स, फॉर 15 मिनट्स या 10 मिनट के लिए भी, तो आप अपने आप को इस सिचुएशन में इमेजिन करिए। आप यूनिवर्स को बोलिए, आप गॉड को बोलिए कि ये सब चीज़ें पूरी हो जाए, मैं इस सिचुएशन में हूँ, और उसको सोच के खुश होइए, ठीक है। और एक और चीज़ कि मेडिटेट बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन डेली करिए, मेडिटेशन करना है 1 महीने तक, छोड़ना मत। और आपकी एक्सरसाइज भी हो रही है, कभी कभार हो सकता है स्किप हो गई, पर करते रहो, बहुत ज़रूरी है। आप पॉजिटिव रहेंगे उससे, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपकी विल पावर भी स्ट्रांग होगी, विल पावर स्ट्रांग होगी तो आपकी इच्छाएं पूरी होगी, और फिर ही तो आप खुश होंगे। ये जो तरीका मैंने आपको आज बताया है, तो ये मैंने 2 या 3 बार ही करा है, और उसके बाद मैं नॉर्मली बस लिख लेती हूँ जो भी मुझे मैनिफेस्ट करना होता है, कि या थैंक यू बोलना होता है गॉड को, आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम ब्लेस्ड, आई एम फिट एंड हेल्दी। तो मैं ये सब चीज़ें बस लिख लेती हूँ, ठीक है। जब ये मेरे लिए कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, तब मैंने ये पूरा प्रोसेस फॉलो किया था। पहली बार जब किया 1-2 बार स्टार्टिंग में, तो मैंने इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करा, और चीज़ें काफ़ी सारी हुई भी। और अभी भी मैं डेली अपनी प्रेयर्स करती हूँ। भगवान को डेली याद करिए, कभी शिकायत मत करिए, और बुरा मत बोलिए बस। और सोचिए कि आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो यार, आप ये वीडियो देख पा रहे हो, आप नेट चला पा रहे हो, कितनी ज़्यादा कृपा है आप पर, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को करना, और मुझे बताना कोई भी डाउट वगैरह आपका होगा। मैं चीज़ों को और भी डिटेल में आपको समझाऊंगी, पर सबसे पहले मैंने इन्हीं चीज़ों के साथ ये शुरुआत करी थी, तो इसीलिए मैंने पहली वीडियो इसी पर बनाई है। आप फॉलो करेगा अगर आपकी इच्छा होगी, और अगर आपको कुछ पूछना होगा तो वो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया पर फॉलो कर लेना, स्पेशली इंस्टाग्राम पर मैं स्टोरीज में बहुत सारी चीज़ें लगाती रहती हूँ, तो वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं, तो देखना। या कुछ रिचुअल्स भी मैं कभी करती रहती हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। बाय।